नमस्कार दोस्तों। अपने भारतवर्ष की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट स्टेट जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है गुजरात। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, गुजरात इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और जितने भी कोस्टल स्टेट हैं उनमें जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की। अब हम इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लैटिट्यूड और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। तो अब हम इसके लैटिट्यूड्स की बात करें तो वो हैं 20 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ के बीच में लाई करता है। और इसके यदि हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो वो है 68 डिग्री 10 मिनट ईस्ट से 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट के बीच में लाई करता है। अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन गुजरात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब दोस्तों देखो, आप सोचते होंगे कि क्या ही ज़रूरत है ये सब जानने की। पहली चीज़ तो ये है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरी कि अभी क्या है कि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो भी न्यूज़ आप देखते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से उस न्यूज़ को फॉलो करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थर्ड की हमें जो है अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एक स्टेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री के बारे में बात करें तो गुजरात अपनी बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ शेयर करता है। और अब हम इसके एरिया की बात करें तो गुजरात का जो टोटल एरिया है वो है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। हम इसके यदि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करें तो गुजरात में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33। और यदि हम जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम गुजरात आर 11 and the total number of members in Rajya Sabha from Gujarat are 26 and the total number of members in the State Legislative Assembly of Gujarat are 182। और गुजरात की जो हाई कोर्ट है वो है अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन गुजरात के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से एक है इसके स्टेट सिंबल। तो जो पहला स्टेट सिंबल है वो है गुजरात की स्टेट सील, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेट सिंबल है वो है इसका स्टेट बर्ड। इसका स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये आप जो है यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट एनिमल जो कि है एशियाटिक लाइन, यहाँ आप देख सकते हैं एशियाटिक लाइन। अब इसके स्टेट ट्री के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ दोस्तों। मैंने जो है कई जगह पे सर्च किया तो कुछ जगह पे जो इसका स्टेट ट्री है वो दे रखा है बनियान, और कुछ एक जगह है जहाँ पर जो इसका स्टेट ट्री दे रखा है वो मैंगो। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो स्टेट ट्री है वो क्या है। अब हम गुजरात के कुछ नेशनल पार्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला नेशनल पार्क है वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क। अभी जो लाइन की पिक्चर आपने देखी थी, तो जो लाइन है, जो मैक्सिमम जो लाइन्स है वो यहीं गिर नेशनल पार्क में रहते हैं। ठीक है, थर्ड जो नेशनल पार्क है वो है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क एंड द नेक्स्ट वन इज वंसदा नेशनल पार्क। अब हम जो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है जो जानेंगे वो है इसके बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो गुजरात में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है रन ऑफ कच्छ। अब हम कुछ रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे। तो जो पहली रामसर साइट है वो है खिचड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है वो है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है वधवान वेटलैंड।
तो ये कुछ जो है वेटलैंड्स थे गुजरात की, जो कि रामसर साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में एनलिस्टेड हैं। अब हम बात करें कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम गुजरात के, तो वो है, पहला है चंपनेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रानी की वाव। तो रानी की वाव की जो पिक्चर है, आप जो डेली यूज़ में 100 रुपीज़ का नोट यूज करते हैं उसके बैक साइड में इसकी जो पिक्चर आप देख सकते हैं। थर्ड है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, एंड द लास्ट वन इज धौलावीरा। तो ये कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी जिनके बारे में कि हमें पता होना चाहिए। ये जो है सिर्फ स्टेट जो कम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए ही नहीं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे ए हेड।